हे गाइस, यूनिवर्सिटी एडमिशन मेरिट लिस्ट के लिए आपको ना तो कोर्सेज का चेंज करना है, ना ही प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं। यदि आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, कैप प्रोसेस, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री एनरोलमेंट ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अप्लाई टू कॉलेज फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट itself, then go to particular college website and fill up their form with 100 rupees minimum registration charge. ये सब आपने प्रोसेस कंप्लीट किया है, सो पर्टिकुलर कॉलेज एंड यू आर वेटिंग फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट. यस, योर नेम विल बी देयर इन सेकंड मेरिट लिस्ट और मे बी इन थर्ड मेरिट लिस्ट एज पर द मेरिट. मुंबई यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है और वो अवेलेबल है हर एक कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर. ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ दिस टाइम इज, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर मेरिट लिस्ट लगने वाली थी, कॉमन मेरिट लिस्ट जिसमें आप अपना रैंक देख सकते थे, वो लगने वाली नहीं है. मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट, फॉर द थर्ड मेरिट लिस्ट. उसके लिए आपको पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पे ही जाके देखना रहेगा. यदि आपने प्री एनरोलमेंट किया है, साथ ही साथ मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कॉलेज को अप्रोच किया है, बाद में कॉलेज की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरा है, तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा. नहीं आया होगा तो डोंट वरी, यू विल गेट इन सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट. बट फॉर ऑल द प्रोसेस यू नीड टू बी टच इन particular college website. The second thing, congratulations all of you, those who got their name in the dream college in first merit list itself. You want to go for that document verification process. Today onward it has been started and yes, you must continue within the period of time. 25th तक ये एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है, लेकिन डिपेंड है कॉलेज के ऊपर, हर एक कॉलेज के ऊपर है वो कब तक आपका एडमिशन ले लेंगे. तो एज अर्ली एज पॉसिबल यू स्टार्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. इफ यू आर प्रिटी श्योर यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट कॉलेज, ओके, उसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट डिसाइड कर लो कि जो भी कॉलेज में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है उसी में ही आपको लेना है क्या. यदि आपको वेट करना है तो वेट फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट, वेट फॉर द थर्ड मेरिट लिस्ट. उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं. नो, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग. यू जस्ट वेट फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट, यू जस्ट वेट फॉर द थर्ड मेरिट लिस्ट. एट द सेम टाइम आप फर्स्ट कॉलेज में जो भी आपका लगा है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो और एट द सेम टाइम सेकंड कॉलेज में सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आपको कहाँ पे एडमिशन मिल गया, तभी आपको वो फर्स्ट वाला जो पैसा है, जो भी फीस आपने भरी है, वो आपको रिफंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आपको पूछना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर टेकिंग एडमिशन, जस्ट इंक्वायर अबाउट द रिफंड पॉलिसी ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज. यूजीसी की रिफंड पॉलिसी के बारे में वीडियो बना है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझो कि रिफंड पॉलिसी क्या है, लेकिन अच्छी तरह से आपको इंक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफंड पॉलिसी डिफर होती है कॉलेज टू कॉलेज. ये कंपलसरी नहीं है कि यूजीसी की जो पॉलिसी है वो कॉलेज फॉलो करे. इट्स डिपेंड ऑन द कॉलेज. सम कॉलेजेस आर पेइंग लाइक 50% और रिफंड, सम कॉलेज आर पेइंग 80% इवन, और सम आर पेइंग जीरो अमाउंट. लाइक सेंट पॉल हो या बहुत सारे कॉलेजेस है ऐसे, वो जीरो अमाउंट पे करते हैं जब भी आप फर्स्ट एडमिशन कैंसिल कर रहे हो, जो आपने ऑलरेडी फ्रीज किया है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट जिनका नंबर लगा है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं. यदि आपका कंफर्म है उसी कॉलेज में लेना तो ले लो, नहीं लेना है तो आप कुछ भी मत करो. जस्ट वेट फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट. द सेकंड वन, अभी आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो नाम नहीं आया है, लेकिन आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट हमें प्रेफरेंसेस चेंज करने पड़ेंगे क्या. नो, दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ 11th स्टैंडर्ड, राइट. 11th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, ऑनलाइन एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट के पहले हम अपना प्रेफरेंसेस चेंज करते थे. अभी इसको आपको इस टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है. सो हो सकता है आपका 4 कॉलेज में भी नाम आ जाए, ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो आपको कंफर्म डिसाइड करना है कि मुझे कौन से कॉलेज में लेना है. तो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है. यदि आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, कैप प्रोसेस, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री एनरोलमेंट ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अप्लाई टू कॉलेज फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट itself,
Then go to particular college website and fill up their form with 100 rupees minimum registration charge. ये सब आपने प्रोसेस कंप्लीट किया है. So particular college and you are waiting for the second merit list. Yes, your name will be there in second merit list or maybe in third merit list as per the merit. This is all. तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस चेंज करने के, उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इन बिटवीन मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दे जस्ट एक ही कॉलेज का नाम दिया है, 2 ही कॉलेज के लिए वो 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन वो सब प्रोसेस कंप्लीट की है, कैप प्रोसेस कंप्लीट की है. तो वो थोड़ा उनके लिए थोड़ा टेंशन है कि मेरा उसमें होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या करूं. सी डियर ऑल, तो उसके लिए आपको ऐसा लग रहा है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और एक बार जाइए, वहां से अपने डैशबोर्ड से और कॉलेज को अप्लाई कीजिए और फिर बाद में उसी कॉलेज के रिलेटेड यूनिवर्सिटी के थ्रू जो एप्लीकेशन नंबर लेके वो कॉलेज के वेबसाइट पे भी जाके आपको अप्लाई करना है. लेकिन वो अभी फिलहाल क्लोज है, वो अभी शुरू नहीं है, बिकॉज कॉलेजेस की फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट लगी है उन्होंने पूरा वो रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन वो पूरा बंद कर दिया है. वो ओपन हो जाएगा, वैसे ही हम आपको बताएंगे. लेकिन आपको खुद ये डिपेंड है हर एक कॉलेज के ऊपर, तो कॉलेज की वेबसाइट पे अपडेट होता रहेगा. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है. इवन तो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से भी आप कॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, वो ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आज तक दिखा रहा है, मीन्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द स्ट्रीम एंड ऑल द सब्जेक्ट. तो वो भी ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, तभी वो स्टार्ट हो जाएगा. थर्ड वन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट, सपोज कुछ गलत हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट्स में या भरते समय, ये सब हुआ है. इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स आर आस्किंग. सो जब भी प्री एनरोलमेंट भरा था उसमें गलत हुआ है, तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ क्या? यस, यू कैन डू. जो राइट इन्फॉर्मेशन है अबाउट एड्रेस, अबाउट योर नेम, अबाउट लिविंग, अबाउट ओरिजिनल LC एंड ऑल, ऑलरेडी यू आर गोइंग टू गेट ऑल दिस. नो, सो आपको ये सब जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल है वो कॉलेज का, स्पेसिफिक कॉलेज के लिए आप जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तभी आपको ये पूरा एज इट इज भरना है, जो ट्रूथ इन्फॉर्मेशन है. और जो जहाँ पे मिस्टेक्स हुई है वो आपका एडमिशन होने के बाद आपको फिर कॉलेज को रिक्वेस्ट करके कॉलेज के लॉगिन आईडी से वो किया जाएगा. तो उसके लिए अभी आप डोंट वरी, लेकिन जो ट्रूथ इन्फॉर्मेशन है वो आप कॉलेज के एडमिशन के टाइम तो आपको देनी है. फोर्थ वन कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मुझे प्रोसेस ही पता नहीं था, मैंने प्री एनरोलमेंट भी नहीं किया है. ओके डियर ऑल, तो प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, तो आप वो प्री एनरोलमेंट करके रखो. कॉलेज के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी और कॉलेज की वेबसाइट से भी. वो थोड़े ही दिन में खुल जाएगा, 2-4 दिन में, तो आपका वो भी हो जाएगा. वो थोड़ा बंद करके रखा था, डेट लैप्स वगैरह बता रहे, इवन अभी भी डेट लैप्स वगैरह बता रहे, लेकिन प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है. सो यू गो थ्रू प्री एनरोलमेंट. और जिनका नहीं हो रहा है, सो अगेन यू कैन ट्राई, और 2-3 दिन में सभी प्रोसेस और एक बार स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज सबको एडमिशन मिलने वाला है. Not worried about admission, whether I will get, whether I not get, but here is a question that whether I will get in my dream college. और so उसके लिए थोड़ा आपको खुद रिसर्च करना बहुत important है. The fifth one, like many are asking, first में मेरिट लिस्ट में लग गया, सेकंड मेरिट लिस्ट में लग गया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला. सो कैन आई वेट फॉर द थर्ड वन? सो यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या है, सेकंड मेरिट लिस्ट में जब भी आपका नाम आएगा तभी आप वहां पे एडमिशन ले रहे हो, तो उनको पहले रिफंड की पॉलिसी पूछो. दैट इज वेरी कंपल्सरी टू इंक्वायर अबाउट रिफंड. मीन जो भी हम कॉलेज को फीस भर रहे हैं वो हमको रिटर्न देंगे या नहीं देंगे तो कितना % देंगे. यदि वो आपके पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग है, मीन्स व्हाटएवर यू हैव द इकोनॉमिकल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग है, तो आप सेकंड में एडमिशन लेके रखो, फिर थर्ड के लिए वेट करो. थर्ड में भी आपको जो कॉलेज चाहिए था वो लग जाता है, तो आप यहाँ का एडमिशन प्रोविजनल कैंसिल करो. ये कैंसिल करने के लिए आपको खुद जाके कैंसिल करना पड़ता है, उसके लिए आप ऑनलाइन वगैरह कुछ प्रोसेस नहीं, वहां पे जाके आपको खुद उनको एप्लीकेशन देके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कॉलेज को कि मुझे एडमिशन कैंसिल करना है, और फिर जहाँ पे लेना है आप वहां पे ले सकते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट कैप प्रोसेस वर्क. तो एट द एंड जो फ्लोट की प्रोसेस है और जो फ्रीज का ऑप्शन था मुंबई यूनिवर्सिटी पे, वो आने वाला नहीं है. देयर विल बी नो मेरिट लिस्ट विल बी अपडेटेड ऑन यमू यूनिवर्सिटी. कुछ भी वहां पे अपडेट नहीं होने वाला है. तो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए
थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए आपका हो सकता है 2 कॉलेज या 2 से ज्यादा कॉलेज में भी नाम आ सकता है, तो डिपेंड है कॉलेज के ऊपर, कॉलेज में कितना मेरिट लिस्ट आया है। लेकिन जिन्होंने एक ही कॉलेज का फॉर्म भरा है वो वेट करें कि मेरा सेकंड में आएगा, उनके लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है। सो यू गो टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अगेन 1 or 2 कॉलेजेस, एंड देन फॉर द सेफ साइड नहीं आता है तो आपका वहां पे आ जाएगा, वहां पे ले लो प्रोविजनली। उनका रिफंड पॉलिसी आपके अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल है, तो आप सेकंड लिस्ट तक वेट करो, फिर आपको जो भी मिलेगा उस कॉलेज में आप ले लोगे। दिस इज हाउ इट्स वर्क। एंड लास्ट क्वेश्चन आंसर नाउ आई विल गिव, दैट इज अबाउट यदि मेरा एडमिशन यदि मैंने कॉलेज के लिए तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई किया था, लेकिन कॉलेज के वेबसाइट पे जाके 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, और अभी मैं कॉलेज में जाके इंक्वायर करता हूँ तो मुझे बताते कि आप खाली फॉर्म भर के दो, आपका और एक लिस्ट में नाम आ जाएगा। सो डियर ऑल, फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मीन जिनका ये कंडीशंस है, तो उनके लिए ये है कि आप प्लीज गो टू द कॉलेज, सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, और वहां पे जाके वो लेते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद, ऑलरेडी उनके पास थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए बहुत सारे नाम आए हैं, वो होने के बाद उनके पास सीट्स बच जाती है। क्योंकि देखो ना, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है ना हर एक एडमिशन प्रोसेस। मैं एट द सेम टाइम मुझे 3 कॉलेज में लगा तो मैं एक ही कॉलेज में लूंगी, तो 2 कॉलेज का 2 सीट्स खाली हो रहा है, तो लास्ट मेरिट लिस्ट होने तक, थर्ड मेरिट लिस्ट होने तक के बाद भी वो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन का जो प्रिंट आउट है वो निकाल के लेना है और कॉलेज में जाके सबमिट करना है। यदि आपने वो पेमेंट का प्रोसेस किया है कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी नहीं किया है, तो भी आप वो जाके वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल वेरी सिंपल, डोंट बी टेंस। if any question apart from this you can ask me in comment section. So nothing to worry about university admission, about the Mumbai specifically ये थोड़ा बहुत what we can say like ये थोड़ा समझ में नहीं आता, तो थोड़ा आपका कंफ्यूजन होना या टेंस आना थोड़ा मीन्स नेचुरल है या नॉर्मल है। और अभी many students those are below 70 they are thinking that when I will get the admission or whether I will get admission or not। और जिनका प्री एनरोलमेंट नहीं हुआ है उनको तो और ही टेंशन है, जिन्होंने कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं किया है यूनिवर्सिटी से उनके लिए भी बहुत बड़ा टेंशन है। क्योंकि आप कॉलेज में जा रहे हो तभी वो पूछ रहे कि ऑनलाइन करो, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से करो, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ रहे हो तभी आपको ऐसे पता चल रहा है कि अरे वहां पे तो दिखा ही नहीं रहा है, कोर्स ही नहीं दिखा रहा है। सो दिस इज ऑल यू ऑल आर फेसिंग। यस आई डू कैन अंडरस्टैंड, बट लेट्स टाइम गोज आउट, अभी बहुत सारे दिन है, अभी 25 तक वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोज हो जाएगा, तभी सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आपको ना तो कोर्सेज का चेंज करना है ना ही प्रेफरेंसेस चेंज करना है, लेकिन आप मोर देन 1 कॉलेज के लिए अप्लाई तो जरूर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट, इफ एनीथिंग इज लेफ्ट सो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।